कहानी की शुरुआत क्लिंटार नामी प्लेनेट से होती है, जहां हम नल को देखते हैं जो कि अंधेरे का देवता है और उसे बहुत सारे सिम्बियोट्स ने जकड़कर कैद किया हुआ है। इसी प्लेनेट पर काफी तादाद में ज़ेनोफिच नामी पिशाच भी रहते हैं जो कि नल के बहुत वफादार हैं और इसके कैद में होने के बावजूद भी उसका ऑर्डर फॉलो करते हैं। नल बताता है कि उसे सिम्बियोट्स की जकड़ से आजाद होने के लिए कोडेक्स की जरूरत है और साथ ही वो अपने ज़ेनोफिच बच्चों को कोडेक्स ढूंढने के लिए ऑर्डर देता है। इसी के साथ वो अपने आसपास बहुत सारे पोर्टल खोल देता है जिससे होते हुए ज़ेनोफिच यूनिवर्स के कोने कोने में फैल जाते हैं और कोडेक्स की तलाश करने लगते हैं। अब सीन एक बार में शिफ्ट होता है जहाँ हम वैनम के होस्ट एडी ब्रूक को देखते हैं और वो बारटेंडर से एमसीयू के हीरोज के बारे में जानने की कोशिश कर रहा होता है और इसके साथ ही बारटेंडर से ये भी सुनता है कि इस वाले यूनिवर्स में थैनोस नामी विलन आया था जिसने आधे यूनिवर्स को 5 सालों के लिए गायब कर दिया था। अब ये वही टाइम होता है जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपना स्पेल कास्ट करते हैं, तो इसीलिए एडी ब्रूक अपने सिम्बियोट के साथ अपने यूनिवर्स में वापस जाने लगता है। वापस अपने यूनिवर्स में आने के बाद भी वो इसी बार में बैठा होता है, बस इस वाले यूनिवर्स में इस बारटेंडर के बाल थोड़े बड़े होते हैं। तभी एडी की बॉडी से बहुत सारे हाथ बाहर निकलते हैं जो कि ऑफ कोर्स वैनम के होते हैं और वो एडी के लिए एक ड्रिंक बनाता है और उसे ऐसा करते हुए वो बारटेंडर भी नोटिस कर लेता है। इसी वक्त वहां लगे हुए एक टीवी में न्यूज चलने लगती है जिसमें एडी सुनता है कि पैट्रिक नामी एक डिटेक्टिव की मौत हो चुकी है और पुलिस को शक है कि पैट्रिक को एडी ब्रोक ने मारा है, इसीलिए पुलिस को एडी ब्रोक की तलाश है। तब एडी सोचता है कि अगर इस वक्त वो सैन फ्रांसिस्को में वापस जाता है तो वहाँ पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगी और इस तरह वो खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाएगा। वैनम एडी से पूछता है कि अब वो क्या करने वाला है, तो एडी वैनम को एक जज के बारे में बताता है जो कि न्यूयॉर्क में रहता है और ये भी बताता है कि वो जज इनकी हेल्प जरूर करेगा क्योंकि एडी को उसके कुछ बुरे कामों का नॉलेज होता है। अब एडी बार से बाहर आता है जहाँ उसे कुछ डॉग्स की आवाजें आती हैं। जब वो इन आवाजों को फॉलो करता है तो देखता है कि वहाँ कुछ बुरे लोगों ने कुछ डॉग्स को पिंजरों में कैद किया होता है जिन्हें रेस्क्यू करने के चक्कर में एडी ब्रोक इन बुरे लोगों से फाइट हो जाती है और यहाँ हम पहली बार एडी को वैनम में बदलता हुआ देखते हैं, जिसके बाद वैनम इन तीनों को मारकर डॉग्स को आजाद करवा देता है और एडी वापस अपनी ह्यूमन फॉर्म में तब्दील हो जाता है। इस सब के बाद एडी यहाँ से जाने लगता है, लेकिन इसी टाइम हम देखते हैं कि वहाँ एडी के पीछे वाली बिल्डिंग पर एक ज़ेनोफिच आ जाता है और दूसरी तरफ एक अनजान आदमी भी दिखाया जाता है जो काफी दूर से एडी पर नजर रखे हुए था, मगर एडी इन दोनों को नोटिस ना करते हुए अपने रास्ते चलता जाता है। इस अनजान आदमी की बातों से ऐसा लगता है कि वो एडी और वैनम के बारे में काफी कुछ जानता है और तभी वो जनरल मैक्स को एडी की लोकेशन बताता है। जनरल मैक्स इंफॉर्मेशन मिलते ही सीधा इसी बार में जाता है जहां एडी ड्रिंक्स पीने आया था और यहां से वो इस बारटेंडर को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। साथ ही उसे यहां से सिम्बियोट का एक टुकड़ा भी मिलता है जो कि वैनम की बॉडी से निकलकर इस काउंटर पर रह गया था। इसके बाद हम डॉक्टर पेन नामी एक लेडी को देखते हैं जो कि एरिया 51 पर एरियन पर रिसर्च का काम करती है और साथ ही हम देखते हैं कि अर्थ पर आने वाले सभी सिम्बियोट्स को पकड़कर इसी लैब में रखा गया है। तभी वहां पर जनरल मैक्स आता है जो कि बाहर से मिलने वाला वैनम का टुकड़ा डॉक्टर पेन को देता है ताकि वो इस पर भी रिसर्च कर सके। वो दोनों बात करते हुए एक रूम के पास आते हैं जहां हम डिटेक्टिव पैट्रिक को देखते हैं और ये वही पैट्रिक होता है जिसके मरने की खबर एडी ब्रूक ने टीवी पर सुनी थी और जिसके लिए पुलिस उसको ढूंढ रही थी। दरअसल पैट्रिक के मरने के बाद डॉक्टर पेन ने उसे एक सिम्बियोट से जोड़ दिया था और सिम्बियोट्स को अगर कोई होस्ट पसंद आ जाता है तो वो उसको मरने के बाद भी जिंदा करके अपना होस्ट बना सकता है। अब पैट्रिक के अंदर का सिम्बियोट डॉक्टर पेन को नल के बारे में बताता है कि नल ने ही सभी सिम्बियोट्स को क्रिएट किया था और बाद में इन्हीं सिम्बियोट्स ने नल को कैद कर रखा है, मगर अब वो आजाद होना चाहता है। साथ ही वो जनरल मैक्स को वार्न करता है कि अगर नल आजाद हुआ तो वो अपने साथ बहुत बड़ी तबाही लेकर आएगा। अगले सीन में हम एडी ब्रोक को न्यूयॉर्क जाता हुआ देखते हैं जहां वो अपने सिम्बियोट की मदद से एक जहाज पर चिपका होता है, मगर तभी वहां पर एक ज़ेनोफिच आ जाता है और एडी ब्रोक पर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए एडी को जहाज से कूदना पड़ता है और अपने सिम्बियोट्स की मदद से वो जमीन पर सेफली लैंड भी कर जाता है। नीचे आकर एडी वैनम से पूछता है कि आखिर वो क्रीचर कौन था और हमें मारना क्यों चाहता है। इसका जवाब देते हुए वैनम बताता है कि वो एक ज़ेनोफिच था और वो यहाँ पर उनसे उनका कोडेक्स लेने आया था। यही हमें पता चलता है कि
एक सिम्बियोट के अंदर अपने होस्ट को मरने के बाद उसे जिंदा करने की पावर होती है, और जब भी कोई सिम्बियोट अपने होस्ट को मरने के बाद दोबारा जिंदा करता है तो दोनों की बॉडी में एक अनयूजुअल एनर्जी डेवलप होती है, और यही एनर्जी असल में कोडेक्स होती है। वैनम पार्ट 1 में हमने देखा था कि रेड वैनम ने एडी ब्रोक को मार दिया था और तब वैनम ने उसे दोबारा जिंदा किया था, इसीलिए इनके पास भी अब कोडेक्स की एनर्जी है जिसकी नल को जरूरत है। लेकिन यहीं पर वैनम ये भी कहता है कि ज़ेनोफिश को कोडेक्स सिर्फ तब दिखाई देता है जब वो एडी को पूरी तरह से वैनम में ट्रांसफॉर्म कर देगा, क्योंकि वैनम बनते ही उनकी कोडेक्स एनर्जी से ज़ेनोफिश को एक सिग्नल मिलता है जिससे वो कहीं से भी कितनी भी दूर से कोडेक्स को ट्रेस कर लेता है। और डॉग्स वाले सीन्स में भी ज़ेनोफिश ने शायद से उन दोनों को ऐसे ही तलाश किया था। अब वो दोनों एक हॉर्स को वैनम में ट्रांसफॉर्म करते हैं और बहुत तेजी से यहाँ से दूर जाने लगते हैं, मगर जैसे ही वो नदी के किनारे पहुंचते हैं जनरल मैक्स की टीम उन दोनों को ढूंढ लेती है और इसे ढूंढते ही इस पर अटैक भी कर देती है। वैनम एडी को बचाने के लिए अलग अलग रूप धारण करता है, मगर जब वो एडी को बचाने में नाकाम होने लगता है तो मजबूरन उसे एडी को वैनम में ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, और उसके ऐसा करते ही अगले ही समय ज़ेनोफिश को इनकी लोकेशन का सिग्नल मिल जाता है, जिसको ट्रैक करते हुए ज़ेनोफिश भी वहीं आ जाता है। अब जनरल मैक्स की टीम एडी को छोड़कर ज़ेनोफिश पर हमला करने लगती है, और इसी बीच एडी को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है और वो किसी तरह से छुपते छुपाते न्यूयॉर्क सिटी पहुंच जाता है। यहाँ आने के बाद वो एक आदमी को बेहोश करता है और इसके कपड़े चुरा लेता है ताकि कोई भी उसे पहचान ना पाए, मगर जैसे ही वो क्लब में जाता है वहाँ उसे मिसिस चैन मिलती है। यह वही लेडी होती है जिसे एडी ने वैनम पार्ट 1 में एक चोर से रेस्क्यू किया था, तो वो एडी को देखकर बहुत खुश हो जाती है और एक्साइटमेंट में वो एडी को अपने साथ डांस करने का बोलती है। एडी तो मना कर देता है, मगर वैनम का रोमियो जाग जाता है और वो इस लेडी के साथ डांस करते हुए एडी को पूरी तरह से वैनम में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिससे ज़ेनोफिश को इनकी लोकेशन का सिग्नल मिलता है। मगर इससे पहले कि वो इनको पकड़ लेता, वैनम एडी की बॉडी में छिप जाता है और ज़ेनोफिश को जैसे ही कोडेक्स का सिग्नल मिलना बंद होता है तो वो शांत होने लगता है और यहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर जनरल मैक्स की टीम भी आ जाती है, जो कि एक डिवाइस की मदद से वैनम को एडी की बॉडी से अलहदा करती है और उसे एक वैक्यूम बॉक्स में बंद कर लेता है, जिसके बाद वो एडी ब्रूक और वैनम को लेकर एरिया 51 में आ जाते हैं। यहाँ जब एडी को होश आता है तो वो देखता है कि पैट्रिक अभी जिंदा होता है और पैट्रिक का सिम्बियोट एडी से बात करने लगता है और वो उसे सलाह देता है कि ज़ेनोफिश का मुकाबला करने के लिए उसे लैब में मौजूद बाकी के सिम्बियोट्स की मदद लेनी चाहिए, और साथ ही कहता है कि काली शक्ति यानी कि नल को हमेशा कैद रहना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि जनरल मैक्स एरिया 51 का सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है और वो एडी ब्रूक को शूट कर देता है, मगर तभी पास खड़ी एक डॉक्टर की बॉडी से वैनम बाहर निकलता है और वो एडी की बॉडी से बॉन्ड होने लगता है, जिससे एडी की जान बच जाती है और वो पूरी तरह से वैनम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मगर उसके वैनम में ट्रांसफॉर्म होते ही यहाँ पर ज़ेनोफिश आ जाता है और वो एक एक करके जनरल मैक्स के सभी लोगों को मारने लगता है। ये देखकर डॉक्टर पेन की असिस्टेंट सभी सिम्बियोट्स को आजाद कर देती है और आजाद होते ही सिम्बियोट्स यहाँ पर मौजूद सभी लोगों के साथ खुद को बॉन्ड करके ज़ेनोफिश का मुकाबला करने लगते हैं। मगर यहाँ ज़ेनोफिश बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और वो कई सिम्बियोट्स को तो जिंदा निगल जाता है और बहुत सारे सिम्बियोट्स मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। एडी मौका देखते ही लैब से अपने वैनम के साथ बाहर की तरफ भागने लगता है और वो बाहर खुले मैदान में आ जाता है, जहाँ सभी सिम्बियोट्स एडी को बचाने के लिए ज़ेनोफिश से फाइट करने लगते हैं। और जब ज़ेनोफिश हारने वाला होता है तो वो जोर से स्क्रीन करके नल को सिग्नल भेजता है, जिससे नल को समझ आ जाती है कि उसके क्रीचर को मदद की जरूरत है, तो वो उसकी हेल्प के लिए 3 और क्रीचर को वहाँ पोर्टल के जरिए भेज देता है, जिससे लड़ते हुए एडी भी काफी जख्मी हो जाता है। अब वैनम को समझ आ जाती है कि ज़ेनोफिश को कभी भी हराया नहीं जा सकता, तो वो एडी को अपनी बॉडी से निकालकर दूर फेंक देता है और खुद एक एटॉमिक गैस से खुद को नष्ट करने लगता है, और वैनम के नष्ट होते ही वो कोडेक्स भी उसी के साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। मूवी के लास्ट सीन में हम एडी को बहुत उदास देखते हैं, जो कि वैनम को बहुत मिस कर रहा था, क्योंकि उसे अब वैनम के साथ जीने की आदत पड़ गई थी और इसीलिए वो वैनम की याद में स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने जाता है, क्योंकि वैनम एडी के साथ हमेशा से इस जगह पर आने की बातें किया करता था। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मगर पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर मैक्स को उस बार से वैनम का जो टुकड़ा मिला था उसमें हरकत होने लगती है, यानी कि वैनम की नई आने वाली मूवी में यही टुकड़ा आगे जाकर वैनम बनने वाला है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।